हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पे डेली देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम डे के क्वेश्चन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। तो आज का थॉट क्या है? देखो, आज का थॉट है ना कि ड्रीम बिग ड्रीम्स बिकॉज स्मॉल ड्रीम्स हैव नो मैजिक। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो बड़े सपने होते हैं ना, उनके पास पावर होता है टू इंस्पायर, टू क्रिएट रियल चेंजेस। ठीक है, जैसे कि रियल ब्रदर्स ने अगर सपने देखे होते कि उन्हें बस फास्टर बाईसाइकिल बनाना है इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग, तो क्या हम लोग आज भी एरोप्लेन देख सकते? नहीं देख सकते। इसलिए लाइफ में ना बड़े सपने जरूर देखो, क्योंकि उनके पास मैजिक होता है। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन क्या है? के सम पाथ। हमें डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ डाउनवर्ड ओनली पाथ्स वेयर द सम ऑफ द नोड वैल्यू इन द पाथ इक्वल्स टू के। ठीक है, अब ये पाथ जो है कहां से स्टार्ट होगा? किसी भी नोड से स्टार्ट हो सकता है, बट आपको ख्याल रखना है कि हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड आना है। जैसे कि कल वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कोई भी पाथ, यानी कि जिसमें 8 को भी शामिल कर सकते थे, और हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों को देख रहे थे। ठीक है, लाइक हमारे पास 4, 8 और 5 का पाथ एक था। आज ऐसा पाथ नहीं है, आज आपको सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड जाना है। यानी कि अगर हम लोग 8 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आइदर हम लोग 8 4 3 3 लेफ्ट तक जाएंगे, या फिर 8 5 2 राइट में जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग 5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 2 पे जाएंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड आ रहा है, हम लोग ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे कि लेफ्ट और राइट दोनों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये था डाउनवर्ड का मतलब। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या ये क्वेश्चन थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है? अगर हम लोग ध्यान से ये प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो जब सब एरे वाला टॉपिक चल रहा था ना, तभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि काउंट द नंबर ऑफ सब एरेज whose sum is equals to given value, है ना। तो हम लोग को उन सारे सब एरे को निकालना था। जैसे कि मान लो 8 4 3 3 ये एक नोड है ना, लेफ्ट वाला पाथ है। मैं बोलूँ कि इसको एक एरे के फॉर्म में देखो, 8 है, 4 है, 3 और 3 है। मैं बोलूँ कि इसमें नंबर ऑफ सब एरेज निकालो जिसका सम जो है वो 7 के बराबर आना चाहिए। तब हम लोगों ने क्या किया था? अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने वहां पर यूज किया था प्रीफिक्स कंसेप्ट को, यानी कि हर एक नोड को ऐड करते हुए एक प्रीफिक्स एरे बनाए थे। लाइक 8 + 4 12 हो गया, 12 + 3 15 हो गया, 15 + 3 18 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए थे ना, इसको मैप में डाल दिए थे कि कितने बार हम लोग को ये प्रीफिक्सम देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, चेक करते जा रहे हैं हर एक वैल्यू पे कि अगर मैं 12 में माइनस कर दूं इस 7 को, तो क्या मेरा ये प्रीफिक्सम मैप में कहीं दिखा है हमें? लाइक 5, क्या 5 है हमारे पास? नहीं है। फिर हम लोग 12 के पास गए, फिर 12 - 7 किए, हमारे पास आ रहा है 8। तो क्या पहले 8 हमें कहीं मिला था प्रीफिक्सम में? बिल्कुल मिला था। तो मैं बोलूंगा कि एक हमें सब एरे मिल गया जिसका वैल्यू 7 के बराबर है। अब कैसे? क्योंकि 8 + 4 + 3 15 हो रहा है, उसमें से अगर मैं स्टार्टिंग के 8 को माइनस कर दूं तो मुझे पता है 4 और 3 मिलकर के एक सब एरे बनाएगा जिसका वैल्यू 7 के बराबर होगा। तो इस तरह हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिटेक्ट किया था। वो वाले क्वेश्चन का लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऊपर में, ताकि आपको वो क्लियरली एनिमेशन के साथ आप वो फॉर्मूला देखो कि हम लोगों ने यहाँ तक कैसे आए थे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, उसी पैटर्न को दोबारा डिक्टेट नहीं करेंगे, बल्कि उसको यूज करना सीखेंगे कि हम लोगों ने उस पैटर्न को कैसे फॉर्मूला में लिखा, राइट, कोड में कैसे लिखा, प्रीफिक्सम के हेल्प से हम लोगों ने नंबर ऑफ सब एरेज कैसे काउंट किए। तो आज हम लोग बाइनरी ट्री में उसी मेथड को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या आता है हमारे पास कि हमें ये प्रीफिक्सम निकालना है, यानी कि पेरेंट से चाइल्ड तक हम लोग पहुंचेंगे तो प्रीफिक्सम निकालते जाना है। अब प्रीफिक्सम यहाँ पे क्या है? सिंपल, जैसे ही नोड आया उसके बाद हम लोग अगर उसके चाइल्ड पे जाते हैं, सिंपली उसके वैल्यू को ऐड करना है अपने पेरेंट में। 8 + 4 12 हो जाएगा, फिर 3 पे आएंगे 15 हो जाएगा, फिर नीचे आएंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है? कौन सा ऑर्डर हमें लगाना पड़ेगा? हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले नोड के वैल्यू को यूज करेंगे, फिर लेफ्ट या राइट के पास हम लोग ट्रैवर्स करने वाले हैं। तो चलो मैं एक फंक्शन लिखता हूं और नाम देता हूं आज भी पाथ सम, क्योंकि हम लोग को पाथ का ही सम निकालना है, जिसमें रूट और के तो मुझे भेजना ही भेजना है। और एक क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल रखेंगे जो कि हम लोगों को सम करते हुए जाएगा। तो मैं बोलूंगा एक करंट सम भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल हमने ले लिया। अब लेट्स डिफाइन द फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, टाइप हो गया इंट, पाथ सम मेरा फंक्शन का नाम है। और क्या क्या पैरामीटर है? सबसे पहले है नोड पॉइंटर रूट, दूसरा जो है वो है इंट के, और तीसरा जो है इंट है करंट सम। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं सबसे कंडीशन पहला आता है बेस कंडीशन। हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग रूट को ट्रैवर्स करते करते नल तक पहुंच गए, हमें क्या करना है, रिटर्न करना है 0। अब ये 0 क्यों करते हैं रिटर्न? क्योंकि हम लोग ना सम कर रहे हैं, और मुझे पता है कि सम का जो बेस वैल्यू होता है वो होता है 0। यही अगर मल्टीप्लाई करना रहता है सारे नोड को, हम लोग रिटर्न 1 करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई का बेस वैल्यू होता है 1। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट सम में कुछ नहीं बल्कि पहले रूट के डेटा को ऐड करेंगे, और उसके बाद हम लोग लेफ्ट और राइट के लिए ट्रैवर्स करेंगे। यानी कि मैं पाथ सम को एज इट इज रखूंगा और बोलूंगा कि सबसे पहले आप लेफ्ट के पास जाओ, के और करंट सम मेरा लेके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पाथ सम को भेजेंगे राइट के लिए। तो यही हम लोगों का होता है प्री ऑर्डर, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रूट के साथ काम करते हैं और उसके बाद लेफ्ट और राइट में ट्रैवर्स करते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसके बाद आपको दिखाऊं कि जब हम लोग करंट सम कर रहे थे उस समय आपका कितना वैल्यू आ रहा है, तो अगर मैं सी आउट करके दिखाऊं करंट सम हर एक ट्रैवर्सल पे, और मैं यहाँ पर एंडर डाल देता हूँ,
तब अब आप क्या देखोगे कि हमारे पास जो है प्रीफिक्स सम का ये जो एरे है ये बन करके रेडी है, यानी कि हर एक बार करंट सम में मुझे वही वैल्यू मिल रहा है। और देखो ये रिटर्न भी तो कुछ करेगा ना, तो मैं यहाँ पे इसको भी रिटर्न करवा देता हूँ लास्ट में करंट सम, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, तो मुझे ये रिटर्न हर बार करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी सम में हमें रिटर्न करना है। बहुत बढ़िया। तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएंगे और हम लोगों ने क्या किया, कहीं पे पास सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड, करंट सम हम लोगों ने यहाँ लिया है और हम लोगों ने इसको डिक्लेयर नहीं किया है क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू तो हमें देना पड़ेगा करंट सम का, तो मैं बोलूँगा स्टार्टिंग होगा 0 क्योंकि इसी के साथ हम लोगों को ऐड करना है। ठीक है, तो चलो करंट सम को हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज किया और उसी को हम लोग बार बार भेज रहे हैं। तो हमारे पास ये एक एरे बन करके आ गया। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि इसका वैल्यू का मतलब क्या क्या आया, तो देखो आप देखोगे कि जब हम लोग इस नोड से स्टार्ट कर रहे हैं 8 से, हमारे पास 8 आ गया, फिर 8 + 4 हम लोगों ने 12 किया तो 12 आ गया। अब 12 के बाद ना यहाँ पे 2 ट्रैवर्सल है, 2 पाथ है, एक बार लेफ्ट में जाएगा एक बार राइट में जाएगा। पहले लेफ्ट में जाएगा क्योंकि हम लोगों ने लेफ्ट लिखा है, तो क्या आएगा 15 आएगा एंड देन 18 आएगा, यानी कि 8433 का हम लोग को एक पाथ मिल गया। सिमिलरली उसके बाद क्या आएगा, इस नोड को छोड़ करके यहाँ पे राइट में जाएगा -2 के पास, तो हमें मिलेगा 13। सिमिलरली यहाँ पर जब आएगा 4 के बाद 2 तो हमें क्या मिलेगा 14, फिर और 1 को ऐड करेगा तो 15 मिलेगा, तो ये वाला पाथ भी हमें मिल गया। और सिमिलरली जब वापस 8 में जाएगा तो 8 के राइट में 8 + 5 13 और 2 15, यानी कि एक तरह से देखो तो हमें 3 एरे मिले हुए हैं और इन तीनों एरे में हम लोगों को वो सब एरे ढूंढना है, तो यही हमारा काम रहेगा, है ना। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब जब प्रीफिक्स सम निकाल लिए तब हमारा काम क्या आता है, इस प्रीफिक्स सम को एक मैप में रखना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर एक मैप। मैं बोलूँगा एक अनऑर्डर्ड मैप डिफाइन करो जो कि क्या रखेगा, कितने बार हमारा प्रीफिक्स सम आया है। ठीक है, उसी से तो हम लोग काउंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रीफिक्स सम, एक नाम दे दिया अपने मैप का, और इस मैप को हम लोग भेज देंगे एज इट इज़ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया। तो जब हम लोग इसको यहाँ पर रख रहे थे ना, जो मैंने सी आउट कर रहे थे, तो हम लोग सी आउट के बदले क्या बोलेंगे कि आप यहाँ पर इस करंट सम को क्या करो, प्रीफिक्स सम में डाल दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि प्रीफिक्स सम में उसी को स्टोर कर दो, यानी कि प्रीफिक्स सम मेरा करंट सम के वैल्यू को जस्ट इंक्रीज कर दो। इतना हमारा काम हो गया। और इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इंट काउंट विल बी नथिंग बट मेरा प्रीफिक्स सम में हम लोग क्या बोलते थे कि जो भी करंट सम है उसमें के को माइनस करके देखो कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरा नंबर ऑफ सब एरेज मुझे मिल गया। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पाथ हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट और राइट यही रिटर्न करेगा, किसको, काउंट को। तो मैं काउंट प्लस इक्वल्स टू लेफ्ट में जाऊंगा और काउंट प्लस इक्वल्स टू मैं राइट में भी जाऊंगा, और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा काउंट, ना कि करंट सम, कि मेरा नंबर ऑफ सब एरेज कितना आएगा, नंबर ऑफ पाथ्स कितना आएगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे 8 के बाद 4 पे जा रहा है, फिर 3 पे जा रहा है, फिर 3 पे जा रहा है, तो ये पहला सब एरे तो मेरा कंप्लीट हो गया। जब हम लोग नेक्स्ट पे जा रहे हैं, यानी कि जब हम लोग राइट के पास चले गए, यानी कि -2 के पास चले गए, तो क्या ये 18 एग्जिस्ट कर रहा है। अब तो 18 हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, यानी कि ये जो हम लोगों ने 18 वाला सम किया था उसको अपने मैप से हटाना भी पड़ेगा, यानी कि बैक ट्रैकिंग है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो प्रीफिक्स के करंट सम को मैं डाल रहा था, जब आप एक बार लेफ्ट और राइट में चले जाओ उसके बाद क्या करो, इसको करंट सम से माइनस भी कर दो। ठीक है, यानी कि मैप से उसको डिलीट भी कर दो, क्योंकि वो सम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा जब हम लोग वापस पुराने वाले पे जा रहे हैं, है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम लोग 852 पे जा रहे हैं, इधर चेक कर रहे हैं राइट पाथ पे, तो क्या इधर का कोई भी हम लोग को एग्जिस्ट करना चाहिए, मैप में नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग बैक ट्रैकिंग में उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। समझ गए। तो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो अभी आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, क्योंकि हम लोग को यही करना था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर में नहीं डाला ना प्रीफिक्स सम, तो हम लोग को पैरामीटर में तो डालना पड़ेगा, क्योंकि यही हम लोगों को यूज़ करना है। तो मैं बोलूँगा कि करंट सम को भी यहाँ पर स्टोर करो और इसको रखना कॉल बाय रेफरेंस, ताकि हमें बार बार उसे क्रिएट ना करना पड़े, और इसी प्रीफिक्स सम को इस दोनों पैरामीटर में भी पास करो। ठीक है, तो ये सब आपको ख्याल रखना है जब आप नए पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हो। तो अब अगर हम लोग एक कंपाइलर रन करके देखें तो ये इशू भी सॉल्व हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी, आपका आउटपुट एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर मैं कस्टम इनपुट में चलूँ और मान लो कि मैं सम ही दे देता हूँ 8 के बराबर हो। अब 8 के बराबर अगर है मेरा के निकालना है, तो मेरा क्या होना चाहिए आंसर, मेरा आंसर आना चाहिए 1, लेकिन आ रहा है 0। क्यों आ रहा है, क्योंकि जब पहला वाला नोड आ रहा है ना 8, वही तो मेरा एक सब एरे है, लेकिन कभी उसको तो हम लोग चेक ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि करंट सम हो गया 8 माइनस के यानी कि 0। अब 0 के लिए ढूंढ रहा है, और 0 के लिए हमने कभी डाला ही नहीं था। और हमने ये देखा था कि जब भी हम लोग प्रीफिक्स सम का मैप बनाते हैं तो हम लोग को सबसे पहले 0 के लिए भी डिफाइन करना था कि प्रीफिक्स सम में 0 विल बी इक्वल्स टू 1, ताकि अगर जो नोड है वही अगर वैल्यू हो जाए के, तब हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को ये बेस कंडीशन भी डालना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारे कुछ हम लोग एक्सप्लेन किए हुए थे सब एरे वाले पार्ट में।
तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब अगर हम लोग सबमिट करें तो देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो या तो सब एरे का क्वेश्चन हो या तो बाइनरी ट्री का क्वेश्चन हो, अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।